हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज तारीख है 14/8/2026 और दिन है शुक्रवार। और हम लोग जनरल कंपटीशन की पर्पस से, उद्देश्य से हम लोग जनरल साइंस का क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। और ये यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ पोर्शन हम करके किए थे। आज हमारा ये सेकेंड क्लास है इस चैप्टर का, यांत्रिकी का ये सेकेंड क्लास है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चाल क्या है, वेग क्या है और त्वरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम अपने दोस्तों के साथ कीजिए। चलिए आज देखते हैं क्या है। तो आज हमारा है चाल। चाल किसे कहते हैं? चाल को इंग्लिश में हम लोग स्पीड कहते हैं। चाल का क्या डिफिनीशन हो गया? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु का चाल कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, इकाई समय में, यूनिट समय में क्या किया गया, उसके द्वारा तय की गई दूरी के मान को हम लोग उस वस्तु का क्या करते हैं, चाल कहते हैं। और स्पीड क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी चाल हमारा अदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। इसको आपको याद रखना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। और चाल की बीमा होता है LT-1। और ये क्या हो गया तुम्हारा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है बीमा का। तो LT-1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है इसका मतलब क्या हो गया? चाल जो हो गया, स्पीड जो हो गया, किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको चाल कहते हैं। और चाल एक अदिश राशि है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और चाल की बीमा होती है LT-1। यानी इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है हमारा? वेग। वेलोसिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। वेग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो वेग क्या होता है? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। इसमें क्या कहा गया? यूनिट समय में किसी भी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, उस वस्तु का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर राशि है। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। यानी वेग को हम लोग v से डिनोट किए, विस्थापन को s से और टाइम को t से। तो v बराबर क्या हो गया? s/t हो गया। इसको हम लोग s बराबर क्या लिख सकते हैं? v गुने t भी लिख सकते हैं। यानी विस्थापन बराबर क्या हो गया? वेग गुने समय हो गया। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और वेग की बीमा भी चाल की बीमा के बराबर होती है, LT-1 होता है। अब हम लोग चाल और वेग को समझने के लिए यहाँ एक डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग चाल और वेग निकालते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? डायरेक्शन को दिखा रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यानी ये उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो गया और ये हमारा क्या हो गया? पश्चिम दिशा हो गया। कह रहा है एक कोई व्यक्ति है, ये ABC यहाँ से शुरू करता है, B पर जाता है, B से C पर जाता है, C से D पर जाता है और D से अंतिम पोजीशन E पर जाता है। A से B 4 किलोमीटर है, B से C 2 किलोमीटर है, C से D 3 किलोमीटर है और D से E हमारा क्या है? 2 किलोमीटर है। तो कहला A बिंदु से प्रारंभ करके बिंदु E पर कितने समय में पहुँचता है? तो कह रहा समय जो लग रहा है इसको यहाँ से यहाँ पर आने में, इस तरह से आने में इसको समय लग रहा है 5 घंटे का समय कर रहा है। तो कह रहा है इसका हमको तय की गई दूरी, विस्थापन, चाल और वेग हमको निकाल कर दिखाना है कि क्या होगा। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो दूरी कितना हो गया? ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर, ये 2, सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा? 10 किलोमीटर इसका हमारा क्या होगा? दूरी हो गया। विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ से सीधा जो दूरी होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो 4 किलोमीटर और ये क्या होगा? इसके बराबर होगा 2 किलोमीटर। तो ये क्या होगा? तुम्हारा 6 किलोमीटर इसका विस्थापन हो गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा कितना है? 10 किलोमीटर है।
और समय हमको 5 घंटा लगा तो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया, यानी चाल हो गया। वेग लिखेगा तो वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय हो गया। तो विस्थापन हमारा 6 होगा, 6/5, इसको हम लोग काटेंगे तो 1.2 किलोमीटर पर आवर किस तरह हो गया, ये इधर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, यहाँ पर ना हो गया, तो ये पूरब की ओर जो हमारा हो गया ये हमारा वेग हो गया। बात समझ में आया? तो हम लोग अभी समझे चाल और वेग में क्या डिफरेंस हो गया और क्या क्या समानता है, ये हम लोग समझे। चाल का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है, इसका भी बीमा LT-1 है और इसका भी बीमा LT-1 है। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, त्वरण एक्सीलरेशन क्या होता है। यदि किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, अगर कोई वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी समय के साथ परिवर्तित होता है, तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन यानी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी की जो दर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है, यानी एक्सीलरेशन करता है। यानी क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण की बीमा होती है LT-2 होता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को अगर हम A से डिनोट करेंगे तो V - U/T, V हमारा अंतिम वेग हो गया, U हमारा प्रारंभिक वेग इनिशियल वेग हो गया, और T हमारा क्या होता है, समय अंतराल होता है। वेग की दिशा में अगर त्वरण होगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा, और वेग के विपरीत दिशा में जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक होता है। यानी ऐसे हम जा रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, इस दिशा में त्वरण हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम ऐसे जा रहे हैं और त्वरण ऐसे निकालना है तो उस दिशा में हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इसको आपको समझना था। अब हमको कुछ समीकरण है ये त्वरण से रिलेटेड, तो इस पर नहीं हट रहा, तो इसको हम लोग ऊपर की ओर लिखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट इसका त्वरण का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, करेंगे वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, इसमें कुछ पॉइंट त्वरण का रह गया है, उसको हम लोग लिख करके आगे आपको बताते हैं। ये त्वरण के अंतर्गत ही हमको पढ़ना है, त्वरण के लिए अंतर्गत ही पढ़ना है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आपको फिर त्वरण का हम लोग जो अगला पोर्शन है उसको हम लोग बताते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम अपने दोस्तों के साथ कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो से लाभान्वित होइए। ये छोटा छोटा वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्या करा, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से, यदि कोई वस्तु नियत त्वरण, यानी क्या हो गया, त्वरण जो हो गया ये कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। नियत त्वरण से एक सरल रेखा में, त्वरण से एक सरल रेखा में नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही हो, तो इसकी गति को विभिन्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु नियत त्वरण से, यानी इसमें हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन जो हो गया A बराबर हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट है। अगर ऐसा कोई वस्तु में हो रहा है, एक सरल रेखा में अगर जा रही, गति कर रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है, त्वरण भी क्या है, कांस्टेंट है, और गति क्या है, स्ट्रेट लाइन में सीधी में जा रही है, तो इस गति को विभिन्न समीकरणों द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। तो उसमें पहला समीकरण क्या होता है, पहला समीकरण होता है V बराबर U + AT होता है। दूसरा समीकरण हमारा क्या होता है, दूसरा समीकरण होता है S बराबर UT + ½ AT² होता है।
और तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ विभिन्न सिंबल का प्रयोग हुआ है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जहाँ पर क्या होगा हमारे पास u बराबर क्या हो गया, u बराबर हो गया हमारा अंतिम वेग, u बराबर हो गया प्रारंभिक वेग या चाल, u बराबर हो गया प्रारंभिक वेग ऑब्लिक चाल, यानी कि प्रारंभिक वेग या चाल होगा। v बराबर क्या होगा, अंतिम वेग या चाल होगा, अंतिम वेग या चाल होगा। v बराबर s बराबर क्या होगा, विस्थापन, विस्थापन अथवा दूरी होगा। t बराबर हमारा पास क्या हो गया, t बराबर क्या हो गया, लगा समय हो गया। लगा समय हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग प्रयोग करेंगे। ये फार्मूला है, इसमें क्या होगा, ये फार्मूला का कब प्रयोग होगा, जब सीधी रेखा में गति कर रही हो और स्पीड हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा, तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग विभिन्न सवाल जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग बनाते हैं। जो इंटर में साइंस से पढ़े होंगे फिजिक्स में, इस सब चीज़ का डेरिवेटिव, या क्लास 10th में भी इसका डेरिवेटिव हम लोग पढ़े थे कि कैसे ये आता है। और हम लोग अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, एक कोणीय गति है, कोणीय गति को वृत्तीय गति है और कोणीय गति है, इस सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। वृत्तीय गति क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। तब हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे, सरल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पढ़ेंगे। वृत्तीय गति क्या होता है इसको पढ़ेंगे। वृत्तीय गति के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे, कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे, कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करें, कोणीय वेग पढ़ेंगे, कोणीय वेग पढ़ेंगे। कोणीय वेग के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बल का पढ़ेंगे, बल क्या होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बल के बाद सरल मशीन को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर ले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।